जी क्या कुछ कार्यक्रम आज उसके बारे में? आज उचाना दफ्तर कांग्रेस का जो हमने यहाँ बना रखा है, श्री बलराम कटवाल चौधरी वीरेंद्र जी भाई साहब हमारे, इनके फेवर में हमने आके पूरे आवाम से कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए इशारदेश जारी किए हैं, अपील करी है। और जहाँ तक आप देख सकते हो जिस हिसाब से माहौल है, तो हमें निश्चित लग रहा है कि हमारे बड़े भाई वीरेंद्र जी इस इलेक्शन में विजयी रहेंगे, बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। वीरेंद्र जी क्या कहेंगे आपके कार्यक्रम के बारे में? ये जो आयोजन था, आपने देखा किस प्रकार से लोग आए थे और जो जोश था, और बलराम जी ने जिस प्रकार से सभी को जोड़ के इकट्ठा लेके आए आज और कांग्रेस को समर्थन दिया। हालांकि समर्थन क्या, वो तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लेकिन मैं उनका आभारी हूं कि आज उन्होंने अपने सभी साथियों के सामने जिस प्रकार से मेरे लिए वोटों की अपील की, कांग्रेस के लिए वोटों की अपील की, ये जिस प्रकार से एक माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में और उचाना हल्के में कांग्रेस के पक्ष में, ये उसको और मजबूती देगा और हम बहुत बड़े बहुमत की ओर यहाँ से आगे बढ़ेंगे उचाना हल्के में। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कितनी सीटों पर आज दावा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी? नहीं, मैं सीटों की संख्या के बारे में कभी कोई भविष्यवाणी करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत हरियाणा से मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से किसी को भी शक नहीं है। सर, भाजपा के जो बड़े लीडर माने जाते हैं अनिल विज हैं, वो अपना बयान देने लगे हैं कि अब की बार सीएम का चेहरा मैं रहूँगा, तो उसको लेकर आप? मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, 6 बार के एमएलए बन चुके हैं, तो और मैं तो हमेशा इस चीज़ को मानता हूं कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी टिक नहीं सकता, क्योंकि कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। तो वो अगर थोड़ा मुखर होकर पहले इन चीज़ों को कहते तो शायद उनका दाव लग जाता। अब तो सरकार ही कांग्रेस की आने लग रही है, तो उनको जो अगले चुनाव तक तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, तब तक वो आगे चुनाव लड़ेंगे या मार्गदर्शक मंडल में डालेंगे, वो उनकी पार्टी फैसला कर लेगी। भाजपा का भी मैनिफेस्टो आ चुका है, 20 उन्होंने वायदे में रखी है उसमें, तो उनको मैनिफेस्टो किस तरीके से? नहीं, मैं उनके मैनिफेस्टो को मैंने सिर्फ नज़र मारी है, पढ़ना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि जो पार्टी 10 साल से राज में हो उसको ये बताने से ज़्यादा कि हमने आगे क्या करना है, पहले ये तो बता दो 10 साल में किया क्या था। लोग तो जवाब उसका मांग रहे हैं, लोग उस चीज़ में दिलचस्पी नहीं है उनकी कि आप आगे क्या करोगे। लोगों को तो जिस प्रकार से रोष है, जिस प्रकार से नाराज़गी है उनके पिछले 10 साल के राज से, तो वो जग जाहिर है। और इसीलिए मैं उनका जो मैनिफेस्टो है उसको मैं तरजीह ज़्यादा नहीं देता, और मेरे ख्याल से लोग भी उसको कुछ सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि उसके अंदर ना तो कुछ नया है, ना कोई सरकार को तो जो 10 साल सरकार रही हो तो ये बताना चाहिए कि हमने ये किया। और जो पीछे नायब जी की जो कार्यकाल रहा है उसमें तो ऐसा था जैसे पिछले 9.5 साल की स्कीमें जो पार्टी बड़े गर्व से कहती थी कि ये हमने कर दिया, ये पोर्टल, वो पोर्टल, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, फलाना ढिमकाना, उनको उन्होंने रोल बैक करना शुरू किया है। तो उससे आप लगा लीजिए कि वो खुद ही मान रहे हैं कि हमारी सरकार के जो 10 साल रहे हैं वो उसमें बहुत बड़ी नाकामयाबी रही है, बहुत बड़ी असफलता रही है लोगों तक सही मायने में प्रशासन का फ़ायदा पहुंचाने में। तो वो सारी चीज़ें अब उनके सामने खड़ी हैं, तो इसलिए मैं उनके मैनिफेस्टो को कोई तरजीह नहीं देता।